पाकिस्तान में तो मज़हब कार्ड इस्तेमाल होता है ना कि मज़हब का नाम लेके और दूसरों को कत्ल कर दी। जाहल तो कहीं भी पाए जाते हैं, हर मज़हब में जाहल होते हैं। इंडिया में शिवसेना वगैरह जो है वो भी मज़हब के नाम पे मुसलमानों को कत्ल करते हैं। इधर जो जिनको अकल नहीं है वो अपने आप को जन्नत का हकदार कह के कत्ल कर देते हैं। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में पहले नहीं निकल रहा, पाकिस्तान आगे से उन्होंने और काम ख़राब कर दिया। आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, आपका जस्टिस सिस्टम, आपके पास कानून है पूरा, आप उसको फॉलो करें। आप और मैं कौन होते हैं कानून को हाथ में लेने वाले? आप, मैं, हम इस्लाम के ठेकेदार नहीं हैं। आप पहले 5 वक्त की नमाज तो पढ़ लें, फिर उसके बाद आप इन चीज़ों में आइएगा। तो नाज़रीन, हमारे साथ इस टाइम शख्स मौजूद है, हम उनसे उनकी राय जानेंगे जो आज सियालकोट में वाकया पेश आया है, जहाँ एक फैक्ट्री में एक मैनेजर है जो श्रीलंका से उनका ताल्लुक है। कहा जाता है कि उन्होंने खत्मे नबूवत पर कुछ ऐसे नाजेबा अल्फाज बोले हैं जिसकी बिना पर उनको बड़ी बेरहमी से बहुत तशद्दुद किया गया और तशद्दुद करके घसीटने के बाद उनको जिंदा जला दिया गया। और हमारी जो अवाम है वो इस कदर बेरहम है कि उन्होंने बचाने की बजाय बल्कि सेल्फियां लेनी शुरू कर दी, क्योंकि जब तक आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप, हमारा मजहब इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि किसी को कत्ल किया जाए। तो हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, जो अभी वाकया पेश आया सियालकोट में, श्रीलंका से उनका ताल्लुक था, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वो उन लोगों ने सही किया है या गलत? देखें, सबसे पहले जो मैंने भी वीडियोस देखी हैं, तो एज अ ह्यूमन बीइंग देख ना शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है इंसान कि ये हो क्या रहा है इंसानियत के साथ। मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी को काउंटर नहीं करना चाह रहा, लेकिन किसी को मारने का हक किसी को नहीं है। हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप किसी को मज़हब के नाम पे मार दें? नहीं, मेरे मुताबिक ये इजाज़त नहीं देता, क्योंकि हमें सल्लम के वहाँ से ये चीज़ मिलती है कि जो लोग उन पर तशद्दुद करते थे, उन्होंने उनकी भी काउंसलिंग की, उनको पत्थर तक पड़े। हाँ जी, उनको भी हिदायत की, दुआ की, और उन पर हमें पता है, सबको पता है, उन पर कचरा फेंका गया, गंदी चीज़ें गिलासेस उन पर रखी गई, लेकिन उन्होंने किसी को पनिशमेंट नहीं दी। और एक कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू है कि जो सहाबा ने रसालत पे, तो नमूस रसालत पे, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जंग, वो एक और टाइम था, वो कंडीशन थी, सिचुएशन थी, तब का इन्वायरमेंट अलग था, वो एक ज़रूरत थी जंग लड़ने की। लेकिन अभी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि ये नहीं कि ये इसने कोई नमूस रसालत, आजकल तो ये हो गया है कि मेरी अगर आपके साथ कोई पर्सनल हमारा ग्रज है तो मैं आप पे ऐसा इल्ज़ाम लगा के, और ये वाक़या पहले प्रूव हो चुका है एक यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे एक क्रिश्चियन लड़के को इस तरह मारा गया था। तो इसके लिए मेरा ख्याल है प्रॉपर लॉ अभी बन रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग हो रही है, और होनी भी चाहिए कि आपके पास अगर एविडेंस नहीं है, और दे शुड बी पनिश्ड। मेरे मुताबिक उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए जिन्होंने ये हरकत की, और उनको भी मिलनी चाहिए जो पास खड़े होकर सेल्फियाँ बना रहे थे। सर, हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है, काफ़ी 30 से 40% की आवाम जो होती है वो श्रीलंका में इस टाइम मौजूद है। क्या आपको नहीं लगता कि इस टाइम उनका जीना बहुत बेहाल हो चुका होगा, उनको बहुत मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा? बिल्कुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये इंटरनेशनल रिलेशंस पे आपके इफ़ेक्ट होते हैं। इस तरह जब आप एक कंट्री में किसी की तरह इस तरह करते हैं, जैसे इंडिया में मुस्लिम्स के साथ होता है, तो हम भी यहाँ पे इंडियंस को, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ऐसा व्यू नहीं रखते, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग हैं को हमने देखा है, सुना है, जो इंडियंस के ख़िलाफ़ ग्रज रखते हैं। लेकिन ये नहीं होनी चाहिए। हमारा मज़हब है इस्लाम, पीस है, और हमें चाहिए कि उस पीस मेंटेन रखें, ना कि हम। इस टाइम ट्विटर पे हैशटैग साद रज़वी चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, इसके बारे में ना कोई आप एक कंफर्म बात नहीं कर सकते। इस पर हो सकता है कि एक मॉब है, उन्होंने अपनी पर्सनल, क्योंकि वो एक कंपनी का मैनेजर था, अब एक मॉब बना है वहाँ पे, उन्होंने अपनी पर्सनल ग्रज निकाली हो उसके साथ, और बाद में टीएलपी के नारे लगा के टीएलपी को बदनाम कर दिया। और ट्विटर पे ट्रेंड तो चलता ही रहता है। ये तो हमारे पाकिस्तान का इमेज जो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर का है, और बड़ी मुश्किल से हम उसको ऊपर लेके आ रहे हैं। बाद अगर ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, आपको क्या लगता है वो हमारे मुल्क के लिए कैसा इमेज बाहर के ममालिक में बिल्ड कर रहा होगा? इस चीज़ पे मेरा एक और व्यू है, क्योंकि मैंने आई हैव डन एमएससी क्रिमिनोलॉजी, तो इस पे हमने ना इंटरनेशनली पाकिस्तान का क्या व्यू है और क्या पोजीशन है, इस पे हम फैटफ, आईएमएफ और ये यूएन की सारी हमने पढ़ी हुई हैं। तो ये एक बुरा रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट का इमेज जाता है, और मीडिया भी हाईलाइट करता है इस चीज़ को, हमारा खुद का मीडिया हाईलाइट करता है इस चीज़ को कि जी इस केस में, जैसे आप अपना देख लें कि आप किस तरह ओपिनियन ले रही हैं मेरी कि ये चीज़ गलत हुई है, तो हमारा अपना मीडिया अगर ये व्यू वहाँ पे पहुँचा रहा है कि ये चीज़ गलत हुई है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे परसेप्शन भी यही बनती है, यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट रहते हैं, यहाँ पे टेररिस्ट है, टेररिज्म होता है,
और अगर फिर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो फिर वो लोग भी ठीक कहते हैं कि आप लोग टेररिस्ट हैं, आप मज़हब के नाम पे मारना शुरू कर देते हैं। हमारा इस्लाम इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि किसी मासूम को बिना किसी एविडेंस के उसका कत्ल कर दिया जाए या उसको बड़ी बेरहमी से सड़क के किनारे जला दिया जाए और हमारी जो पब्लिक है वो सेल्फियाँ ले रही हो। क्या हमारे माशरे में कोई भी एक इंसान नहीं रहता? नहीं, ये तो इंसानियत का जनाजा निकल गया आज, और ये अब से नहीं निकला, बड़ी देर से निकल रहा है। हम देख रहे हैं ये पीछे जो लब्बैक वालों का जुलूस हुआ, मैं इसको टोटली अपोज करता हूँ, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, इन चीज़ों का मैं टोटली अपोज करता हूँ। हम इस्लाम के ठेकेदार नहीं हैं। आप पहले 5 वक्त की नमाज़ तो पढ़ लें, फिर उसके बाद आप इन चीज़ों में आइएगा। मेरा अगला ये सवाल ये है कि मतलब हम लोग ऐसे अवाम हैं कि हम लोगों ने कानून को कभी फॉलो नहीं किया। हमारा कानून है, अगर उसने ऐसा कुछ किया, फैक्ट्री में ऐसा कुछ हुआ तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन उसको हमने इन्फॉर्म नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने ये किया कि उस पर तशद्दुद करके उसको जला दिया। आपका क्या ख्याल है कि हमें इन वाक़यात से पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए? क्या आप भी इस तरह करते अगर इस तरह का कोई वाक़या आपके पास सामने पेश आ रहा होता? नहीं, मैं ऐसा क्यों करता, एक डिफरेंस है उनमें और हम में, और मेरा ख्याल है ये शायद हमारा लिटरेसी का भी मसला है, इस तरह कि आप रिलीजियसली स्टडी करते हैं। सभी मौलवी बुरे नहीं होते, लेकिन चंद ऐसे एक्सट्रीमिस्ट भी हैं जो एक छोटी सी बात को उठा देते हैं, और ये बड़ा गलत है। और जो हमारा लॉ है, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, आपका जस्टिस सिस्टम, आपके पास कानून है पूरा, आप उसको फॉलो करें। आप और मैं कौन होते हैं कानून को हाथ में लेने वाले या किसी को मारने वाले? आप लोगों के लिए क्या मैसेज छोड़ेंगे? मैसेज इनके लिए कोई भी नहीं है, बस अल्लाह इनको हिदायत दे। सर, हमारा सवाल ये है कि जो अभी सियालकोट में वाक़या पेश हुआ है, अब उस वाक़ये के बाद 30 से 40% लोग श्रीलंका में रहते हैं, काम करते हैं, तो आपका क्या लगता है अब वहाँ पे पाकिस्तानी लोगों का काम करना आसान होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि उधर लिटरेसी रेट ज़्यादा है, वो ऐसे कम नज़र नहीं है कि वो पाकिस्तान बाकियों को तंग करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो मज़हब कार्ड इस्तेमाल होता है ना, कि मज़हब का नाम ले के वो दूसरों को कत्ल कर दिया, कभी कुछ कर दिया। वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बाकियों की ज़िंदगी नहीं ख़राब करेंगे मेरे हिसाब से। सर, हमें ये बताते हैं कि आपको क्या लगता है कि जो वहाँ उस आदमी को घसीटने के बाद, तशद्दुद करने के बाद ज़िंदा जला दिया गया, तो आपको क्या लगता है, और उसके बाद नारे लगाए गए तहरीके लब्बैक के, तो आपको क्या लगता है कि इसमें तहरीके लब्बैक कितनी इन्वॉल्व है? नहीं, इसमें तो सबूत के बगैर कोई बात नहीं ना करनी चाहिए। हो सकता है कोई उनके खिलाफ साजिश कर रहा हो, तहरीके लब्बैक के नारे लगा रहा हो, उनमें जब तक कोई सबूत नहीं हम कोई बात नहीं ना कर सकते। अगर किया गया तो गलत बात है, क्योंकि इस्लाम में तो जुल्म तो है ही नहीं इस्लाम में। मैं इस बात पे क्या हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप किसी एविडेंस के आप किसी को ज़िंदा जला दो? मज़हब तो ये भी इजाज़त नहीं देता। जो इन्होंने पुलिस वालों को ज़ख्मी किया, उनके सर फाड़े हैं, वो तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे, इन्होंने पुरअमन किया तो फिर उनके सर कौन फाड़ के गया? ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चल रहा है #हैंग रिजवी, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? वो जो पहले मैंने कहा कि सबूत के बिना बगैर कुछ भी नहीं हम कर सकते, जब तक सबूत नहीं है। अगर उनका कोई बयान भी नहीं आया कि इसको जलाओ, ये करो, वो करो, ये अवाम ने अपने तौर पे किया है, उनका कोई कसूर नहीं है। क्योंकि हदीस में भी है, वो हज्जतुल विदा में भी था कि बाप का बदला बेटे से नहीं, बेटे का बदला बाप से नहीं, जो जिसने किया उससे बदला लेना चाहिए। आपको क्या लगता है हमारे माशरे में ऐसे बहुत से हैं जो मज़हब के नाम पर, मुझे लगता है कि वो दहशत गर्दी फैलाते हैं, मज़हब के नाम पर मजलूम लोगों का कत्ल भी करते हैं? आप ऐसे लोगों के बारे में क्या राय रखते हैं? जाहल है ना, जाहल तो कहीं भी पाए जाते हैं, हर मज़हब में जाहल होते हैं। इंडिया में शिवसेना वगैरह जो है वो भी मज़हब के नाम पे मुसलमानों को कत्ल करते हैं। इधर जो जिनको अक्ल नहीं है वो अपने आप को जन्नत का हकदार कह के कत्ल कर देते हैं। इंसानियत के कत्ल से मना किया गया, मुसलमान के कत्ल से नहीं। जबकि पाकिस्तान में कहा जाता है कि जो इंडिया है वो इंतहा आखिरी मरहले तक है, तो आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तान में भी तो वही कुछ चल रहा है, मज़हब के पे दहशतगर्दी, मज़हब के नाम पे हर चीज़। अब ऐसे जज्बाती लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, पाकिस्तान तो उस लेवल पे नहीं गया अभी तक, वो तो बहुत आगे चले गए हुए हैं। वो तो अपनों को नहीं छोड़ते ही तो चलो दूसरों को जा कहते हैं गुस्ताखी की है। वो तो कोई मुसलमान के हक में बोले उनको पकड़ लेते हैं कि ये आपने उनका साथ दिया, ये किया, वो किया। तो अभी मुसलमान भी तो वही काम कर रहे हैं ना, उनको फॉलो करते हुए शायद। तो जहालत भी एक ऐसा आप समझ लें मज़हब है, जिसने जहालत इख्तियार की वो सारे एक मज़हब में आ गए ना। तो आप हमें ये बताते जाएं कि इस वाक़े
के बाद पाकिस्तान के बल्कि ओवरऑल इंटरनेशनल पर पाकिस्तान का क्या बिल्ड हुआ है? इमेज तो ख़राब ही हुआ है। उन्होंने वो तो पहले मौका ढूंढते हैं, कोई ऐसा वाक़या है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में पहले नहीं निकल रहा पाकिस्तान, आगे से इन्होंने और काम ख़राब कर दिया। तो आप क्या मैसेज देना पसंद करेंगे यूथ को और ऐसे जज्बाती लोगों को? मैसेज ये सुनते ही नहीं है, हम क्या कहें। इन्होंने कुरान पाक पढ़े और इनके अपनी अकल से काम लेंगे, जो आपको दिल कहता है ठीक है, वरना ये जिनका दिल ही मुर्दा हो गया वो उन्होंने क्या करना है।